हर हर महादेव। नमस्कार भाइयों बहनों, एस्ट्रोकल में आपका हार्दिक स्वागत है। 18 साल बाद राहु महाराज मृत अवस्था से जीवित अवस्था में आए हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या आपके ऊपर शुभ फल मिलेगा, इसका क्या अशुभ फल मिलेगा। वृषभ राशि के जीवन की 3 भविष्यवाणी जो उड़ा देगी आपके होश। दोस्तों, कभी कभी सब कुछ जानने के बाद भी हमें चुप रहना पड़ता है। ताकत रहने के बाद भी हमें चुप रहना पड़ता है। पिछले 4 महीने से राहु महाराज जी की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। पहली बार राहु महाराज अपने परम मित्र शनि के घर पहुँचे। दूसरी ओर मृत अवस्था में होने के कारण अपने शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। आपकी राशि का 10वां भाव आपके करियर से जुड़ा है। आइए जानते हैं आपके जीवन में क्या क्या बड़ा मोड़ आने वाला है। 2 सितंबर से राहु महाराज 24 डिग्री से नीचे उतर कर 23 डिग्री पर पहुंच जाएंगे और यहीं से होगी जागृति। राहु मृत अवस्था में खत्म। राहु पूरी शक्ति के साथ सक्रिय हो जाएंगे। इसके बाद वे धीरे धीरे वृद्ध, युवा, कुमार और फिर बाल अवस्था से गुजरेंगे। इसका असर सीधा आपके करियर के भाव को प्रकाशित करेगा। 5 दिसंबर 2026 तक सोचिए, इतने लंबे समय तक करियर भाव में राहु की सक्रियता। अब इसका क्या मतलब है, इसका असर आपके जीवन में किस तरह के बड़े बदलाव लेकर आएगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि वक्त करवट लेने वाला है। जो वक्त आने वाला है वो आपकी तकदीर बदल सकता है। जब राहु की मानसिकता जागृत होती है तो आपके उसके असली गुण हम तक पहुंचते हैं। राहु का प्रभाव सीधे 10वें भाव पर यानी आपके कर्म भाव पर पड़ रहा है। 10वां भाव हमारे करियर, हमारी पहचान, हमारी उपलब्धियां तय करता है। राहु विस्फोटक तरीके से आगे बढ़ाता है। कहते हैं सभी ग्रहों की तुलना हवा से की जाती है और राहु की तुलना तूफान से की जाती है। अब यही तूफान आपके करियर के आकाश को हिला देगा। राहु का 10वें भाव में होना नाम और प्रसिद्धि दिलाने का वादा करता है। यह ग्रह छीनना जानता है और जब ये आपके क्रम भाव पर हो तो कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती। राहु आपको भीड़ से अलग कर देगा और सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसका असर 2026 दिसंबर तक रहेगा। आने वाले समय में यह क्रांतिकारी मोड़ देखने को मिलेगा। राहु का जब तूफान आता है तो सब कुछ बदल देता है और यह तूफान आपके करियर को नया आसमान देने को तैयार है। अब बात करते हैं राहु की 3 अद्वितीय दृष्टियों की। भाइयों, जब राहु जागृत होता है तो उसकी दृष्टियां सामान्य प्रभाव नहीं डालती। जहाँ जहाँ दृष्टियां पड़ती हैं वहाँ वहाँ तूफान उठता है। आपके जीवन में गहरे प्रभाव दस्तक दे रही हैं। अब ये ध्यान दीजिए कि इन 3 दृष्टियों पर यही छिपा है आपके भाग्य का राज। पहली पड़ रही है आपके 2 भाव पर। 2 भाव है धन का। जब राहु यहाँ नज़र डालता है तो समझिए कि आध्यात्मिक दृष्टि का योग बनता है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपके नए नए काम के स्रोत खुलेंगे, क्योंकि राहु सीमाओं को तोड़ने वाला ग्रह है। आपकी कमाई की सीमाओं से परे जा सकती है। आपको साइड इनकम का स्रोत मिलेगा। नौकरी करते हैं तो प्रमोशन होगा। बिजनेस में हैं तो बिजनेस अच्छा चलेगा। राहु कहता है सीमाएं मत मानो, जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा पाओगे। दूसरी दृष्टि पड़ेगी राहु महाराज की आपके 4th भाव पर। 4th भाव आपके संपत्ति का, सुख सुविधाओं का है। इस समय बहुत से लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। पुरानी बेचना चाह रहे हैं तो मनचाहा खरीदार मिलेगा। आपके जीवन में लग्जरी का स्तर बढ़ेगा। नया घर, गाड़ी लेने का सपना पूरा होगा। राहु महाराज कह रहे हैं ज़िंदगी को बड़ा बनाओ, खुद को अपडेट करो। और याद रखिए, राहु की तीसरी दृष्टि भी एक ऐसा है राज छुपाए बैठी है जो आपका सोचने का नज़रिया ही बदल जाएगा। राहु की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 6ठे भाव पर। 6ठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु का। इन सब से छुटकारा मिलेगा। 10वां भाव है करियर का। 6ठा भाव है नौकरी का भी।
जब राहु इन दोनों को जोड़ता है समझ लीजिए कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। करियर और जॉब दोनों में तालमेल बैठेगा। यही संतुलन आपको सफलता के मुकाम तक पहुंचा देगा, जिसे लोग सपनों की ऊंचाई कहते हैं। राहु आपको धक्का देगा। आप चाहें आगे बढ़ने के लिए तैयार हों या न तैयार हों, आप मौक़ों को पकड़ते हैं कि भय और भ्रम के जाल में कस जाते हैं। अगर आपने भ्रम को तोड़ा, डर को तोड़ा, तो आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। राहु आपको वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। राहु महाराज जब भी देते हैं ये एक साथ ही अचानक से ही देते हैं, और इसीलिए ये राहु महाराज अचानक के नाम से ही जाने जाते हैं कि अचानक पैसा आएगा, कहीं से भी आए। एक उपाय बताता हूँ, इसको आप करते रहना, इससे आपके ऊपर राहु महाराज की कृपा बनी रहेगी। ओम राहुए नमः। अगर हो सके तो इस मंत्र का एक माला जाप कीजिए। अगर नहीं हो सकता है तो डेली कम से कम 5 बार इसका जाप जरूर कीजिए। और हो सके तो शिव लिंग पर जो है जल चढ़ाइए हर सोमवार को। इससे आपके जीवन में इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। नमस्कार भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।